तो जम्मू कश्मीर में शोपिया में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर चल रहा है। मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां पर मिलिटेंटों ने भी फायरिंग शुरू कर दिया। अमूमन होता यही है, एहलकार जब उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और जब उनको पाया जाता है तो सिक्योरिटी एहलकार बौखलाहट में सिक्योरिटी एहलकार उनको जब निशाना बनाते हैं तो बौखलाहट में मिलिटेंट फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके दौरान ही कई मिलिटेंट मारे भी जाते हैं। हालांकि कल भी ऐसी खबर रही जब हमारे एक जवान के शहीद होने की खबर आई थी। हालांकि वो फायरिंग पाकिस्तान की जानिब से की गई थी और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी एहलकारों का अपने मोर्चे पर खड़ा रहना, क्योंकि एक तरफ सरहद के अंदर दुश्मन मिलिटेंट के तौर पर दिखाई देते हैं तो बाहर से पाकिस्तान की नापाक हरकत भी जारी रहती है। तो शोपिया में यह एनकाउंटर चल रहा है जहां पर फायरिंग अभी भी जारी है। ISJK के 2 मुकामी मिलिटेंट्स के मारे जाने के साथ ही आउनेरा शोपियान में जो तसादुम आराई हुई थी वो इख्तिताम पजीर हुई। जहाँ मैं आपको बता दूँ, आज रात 3 बजे के आसपास RR फर्स्ट ने आउनेरा शोपियान को एक मुसद्दिका इतला पे मुहासरे में लिया और उनका कॉन्टैक्ट जो है ISJK के 2 मुकामी मिलिटेंट्स के साथ हुआ। गोलियों का तबादला हुआ और इन गोलियों के तबादले में ISJK के 2 मुकामी मिलिटेंट जो है वो जान बहक किए गए, जिनकी पहचान और सयार के बदल हुई है। जो ही इस तसादुम आराई की खबर जिला शोपियान में फैली तो जिला शोपियान में मोबाइल खदमात को मुअत्तल किया गया और इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, ये ऑपरेशन जो है ये ख़त्म किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने अपने कैंपों की ओर रवाना हो गई। जी मीडिया के लिए नाइट आउट शोपिया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया है और शोपिया में एनकाउंटर चल रहा है। 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। इंटरनेट खदमात को इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि इलाके में जब एनकाउंटर जैसा माहौल होता है तो किसी भी तरह की अफवाह ना फैले, इसलिए इंटरनेट खदमात को 4G से घटाकर 3G और 2G तक उसको कर दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जम्मू के रणवीर कैनाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नहर पर बनाए गए नए व्यू पॉइंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि नहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए और भी व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे, साथ ही नहर की भी ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। ये एक सपना था कि यहाँ पर एक लोगों के बैठने के लिए जगह बने, स्थान बने। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। ये हमारे मिश्रा जी, राकेश जी लोगों को पीने की दवाई देते हैं और बहुत से लोग यहाँ आते हैं। आगे ये राजपुरा चुंगी बहुत पुराना हमारा ये स्टॉप है। सारे हमारे चम जोड़िए के लोग भी यहाँ उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो बड़ा मशहूर एक ये यहाँ पे स्थान था। काफ़ी लोग, कोई किसी को छोड़ने आ रहा है, कोई किसी को लेने आ रहा है। मेट्रो स्टैंड है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है। बहुत से लोग जब रिटायर्ड होते हैं अपनी पेंशन के कागज़ बनाने के लिए यहाँ आते हैं। इन सब को देखते हुए यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। मैं काफ़ी बार देखा हमारे सीनियर सिटीजन जो यहाँ AG हाउस आते हैं तो उनको फाइल हाथ में पकड़ी हुई बाहर यहाँ धूप में खड़े रहते थे। जो पीलिए का इलाज कराने आते दवाई लेने के लिए वो यहाँ हमारे बच्चे को उठाया हुआ यहाँ खड़े रहते थे। और जो कोई किसी को छोड़ने आ रहा है, किसी को लेने आ रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है, तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ ही हमारे राकेश मिश्रा जी ने काफ़ी देर से यहाँ खड़ा बनवाया था इनका। और जम्मू के जानीपुर में वाक़े खीर भवानी मंदिर में भी कश्मीर की ही तरह अकीदतमंदों की भारी तादाद देखने को मिल रही है। सुबह से ही अकीदतमंदों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और माता की पूजा शुरू हो जाती है। इस दौरान हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं। सारे संसार को नहीं, सारे ब्रह्मांड को पालती है। उनके लिए उन्होंने जो रखा है इसके लिए वो हमको मिल ही जाएगा सबको। हम प्रार्थना इस दिन करते हैं, हे महामाया जगदम्बा, जो स्थान आपका दुनिया में किसी जगह नहीं है वो सिर्फ कश्मीर में है। ऐसा चश्मा है जिसका रंग बदलता है। देखा है लोगों ने, नॉर्मल रंग उसका होता है, बादामी होता है, थोड़ा सा हरा होता है या गुलाबी होता है। परमात्मा न करे संसार में, प्रदेश में या देश में अगर कोई हालात अदल बदल होते हैं, कुछ ना खुशगवार होने वाला होता है तो माता का चश्मे का रंग लाल या काला हो जाता है। जाएंगे वापस, क्यों नहीं जाएंगे?
हमें बहुत, हमारे पास बहुत, हमें बहुत श्रद्धा है कश्मीर जाने की। हम बहुत इच्छा है हमें अपने घर वापस आएंगे। काफ़ी श्रद्धा है हमें माता खीर भवानी की, और हम जाते भी थे कश्मीर। इन हालातों में भी हम जाते थे, लेकिन अब कुछ अड़चन की वजह से हम यहाँ पर आ गए, वरना हम जाते थे, क्योंकि हमारी माता तो वही है। हमें उस पर काफ़ी भरोसा है, और हमें ये भी उम्मीद है कि माता जल्दी वो रास्ता भी निकालेगी जिससे कि हम अपने घरों में वापस आएंगे। कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे और अपने काम में जैसे पहले करते थे, जैसे वो अपने मंदिरों में जाते थे, वहाँ अपनी पूजा अर्चना करते थे, वैसे उम्मीद तो अभी भी है। ऐसा तो कुछ नहीं है, इतने सालों से चलो उम्मीद रखी थी हमने, और ये भी है कि उम्मीद कभी टूटी नहीं हमारी, और ना ही कभी टूटेगी। और हर साल की तरह इस साल भी गांदरबल में खीर भवानी मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुला और मजगांव में वाक़ई खीर भवानी मंदिर के पास हर साल मेले का इनेकाद किया जाता है। इस मेले में शिरकत करने के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से कश्मीरी पंडित तबके के लोग कश्मीर आते हैं। कई दिन पहले से ही मेले में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों का आना शुरू हो गया था। हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने तुलमुला में वाक़ई मां रानिया के मंदिर में इकट्ठा होकर खीर भवानी की पूजा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला भी खीर भवानी मेले में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि कश्मीरी पंडित जल्द ही अपने घरों में लौटें। ये बहुत खुशी का त्योहार है। हमारे हिंदू भाई वापस आए हैं यहाँ इस मेले पे, और मेरी उम्मीद है कि खुदा उनको जल्दी अपने वतन में वापस लाएगा और फिर से बस जाएंगे, और हमारा वतन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहेंगे। कश्मीर दौरे पर पहुंचे राम माधव ने मेले का शानदार आगाज करने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खीर भवानी माता का इस पवित्र दिन पर यहाँ आकर मैं अपने आप को बहुत पवित्र मानता हूँ। कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ का वैभव और बढ़े, और हर वर्ष यहाँ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, यही प्रार्थना मनोकामना हमने की है। उधर फौज की जानिब से के.एस. ढिल्लन भी मेले में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि रियासत के मंदिर और मनाए जाने वाले त्योहार आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं। देखिए, माता खीर भवानी का मेला, श्री अमरनाथ की यात्रा, हजरत बल श्राइन, ये सब जो पवित्र जगह हैं, ये कश्मीरियत जो एक चीज़ है उसको दर्शाती है। पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल खीर भवानी मंदिर में अकीदतमंदों की तादाद कम थी, लेकिन हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों के अलावा दूसरे मजाहिब के लोगों का मेले में शिरकत करना रियासत में अमन बहाली के नजरिए से अच्छा पैगाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।